ये साइक्लोन से लोगों को बचाते हैं, लेकिन उन्हें बचाने वाला कोई नहीं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश के मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में, यानी कि सुंदरवन जैसे ही मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में। आप लोगों को शायद ये जान के हैरानी होगी कि ये मैंग्रोव फॉरेस्ट रहने की वजह से ही साइक्लोन जैसे तूफानों का इफेक्ट बहुत ही हद तक न्यूट्रलाइज हो जाता है। कैसे होता है, क्या होता है, मैंग्रोव क्या है, इसके बारे में ही ये पूरा वीडियो है। सो जो भी इंटरेस्टेड हो वीडियो को प्लीज एंड तक देखिए, ताकि आप लोगों को भी मालूम पड़ सके कि मैंग्रोव कैसे हम लोगों को सुरक्षा दे रहा है। सो आई एम ट्विस्टेड तविशा एंड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंग्रोव के बारे में बोलने से पहले जिनको भी मैंग्रोव क्या होती है नहीं मालूम, उनको मैं बताना चाहती हूँ कि मैंग्रोव एक झाड़ीदार छोटे छोटे पेड़ होते हैं जो तटीय खाड़े में, यानी कि खारे पानी के वाले इलाके में पाए जाते हैं। अभी आप लोगों को मालूम ही होगा कि खारे पानी में नमक की जो मात्रा है वो बहुत ही ज्यादा होती है, जिसके वजह से यहाँ के आसपास की जो मिट्टी होती है उसमें भी नमक बहुत ज्यादा मात्रा में मिलती है। और नमक के साथ साथ ही मिट्टी बहुत ही नरम होती है, एकदम कादो कादो टाइप का। तो जो यहाँ का पेड़ का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो नॉर्मल पेड़ के मुकाबले में थोड़ा हटके, थोड़ा अलग होता है, क्योंकि उनको इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना होता है। तो इसके दो टाइप के रूट होते हैं, एक शांश मूल और एक ठेस मूल। जो ठेस मूल होता है वो क्या करता है कि इसको सपोर्ट देता है, उस नरम मिट्टी में इसको खड़े रहने के लिए उसको सपोर्ट देता है। एंड दूसरा जो रूट है, यानी कि मूल है, वो क्या करता है, इसको सांस लेने में हेल्प करता है। जो हम जैसे कि नॉर्मल पेड़ भी मतलब एयर से ही ऑक्सीजन लेता है, तो वैसे ही इसका जो सांस मूल है वो मिट्टी के ऊपर, मतलब नीचे से जाके फिर मिट्टी के ऊपर निकलता है ताकि उसको सांस लेने में सुविधा हो। ये तो हो गया मैंग्रोव की स्ट्रक्चर। इसके अलावा भी मैंग्रोव का एक स्ट्रक्चर होता है जिसके बारे में मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। फिलहाल हम जान लेते हैं कि इंडिया में कितने तरह के मैंग्रोव फॉरेस्ट है। तो इंडिया में बहुत सारे मैंग्रोव फॉरेस्ट है। वेस्ट बंगाल में सुंदरवन, ओडिशा में भितरकनिका फॉरेस्ट, इसके अलावा भी गोदावरी कृष्णा मैंग्रोव फॉरेस्ट, मुंबई में भी मैंग्रोव फॉरेस्ट स्थित है, अंडमान निकोबार आइलैंड में वड़ातंगा और तमिलनाडु में पीचावरम। तो ये सब है जो हमको इंडिया में मिलते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। इसके अलावा भी हमको दुनिया भर में बहुत सारी जगहों पे मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि मैंग्रोव फॉरेस्ट कैसे साइक्लोन से हमको बचाता है। तो कैसे बचाता है, इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुआ है, ठीक है, उसके बारे में हम बाद में जानते हैं। पहले आपको मैं ये बता दूं, जो मैं पहले बोल रही थी ना कि एक दूसरे टाइप का स्ट्रक्चर होता है, तो उसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। तो मैंग्रोव की जो शाखा प्रशाखा होती है ना, शाखाएं और इसके जो रूट्स होते हैं, जो मैंने आपको कहा कि मिट्टी के अंदर से निकलते हैं, तो ये सब क्या करते हैं ना, आपस में जुड़ के एक जाल टाइप का बनाते हैं। इसको ट्रूस स्ट्रक्चर भी बोलते हैं इंजीनियरिंग के भाषा में। तो ट्रूस जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही स्टेबल होता है। इसका एक एग्जाम्पल हम अगर लेना चाहें तो हम हावड़ा ब्रिज का एग्जाम्पल ले सकते हैं। हावड़ा ब्रिज भी ट्रू स्ट्रक्चर के ऊपर निर्मित है। एंड आप देख सकते हो कि लगभग 75 साल, लगभग 77 साल हो गए हैं और हावड़ा ब्रिज जैसे का वैसा ही वहां पे खड़ा है। तो बेसिकली ट्रू स्ट्रक्चर जो होता है ना वो बहुत ही स्टेबल होता है। तो कोई भी मतलब ऐसा साइक्लोन से भी मतलब वो फॉरेस्ट क्या होता है, अपरूटेड नहीं होता है। और इससे भी मतलब सिंपल भाषाओं में मैं अगर बोला जाए तो हम और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मास्क का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। मास्क जो लॉकडाउन के समय में तो आप सबको ही अभी घर से निकलते वक्त मास्क लगाना पड़ रहा है। तो आप एक चीज नोटिस कीजिएगा कि जब हम नॉर्मल घर पे ऐसे ही हर वक्त इंसान को सांस लेने की जरूरत पड़ती है, लेकिन नॉर्मल हमको कभी भी ये मतलब एहसास नहीं होता ज्यादातर टाइम, अगर हम गौर देके ना देखें तो, कि हम सांस ले रहे हैं। लेकिन जब हम मास्क पहन के निकलते हैं तो आप नोटिस कीजिएगा कि आपको सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। आप नोटिस करते हो कि मैं सांस ले रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि हवा को जो मास्क होता है उसको पार करके आने में बहुत तकलीफ होती है। तो हमको क्या करना पड़ता है, लाइक हवा को हम खींच रहे हैं नाक से, ऐसा हमको एक फील आता है। तो जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो भी साइक्लोन के लिए एक मास्क के तरह काम करता है। इसका जो शाखा प्रशाखा होती है वो इतने हद तक मतलब एक जाल टाइप का एक स्ट्रक्चर बना देती है कि
जो साइक्लोन है वो आते वक्त इसको जब पार करना होता है तो उसकी आधी शक्ति वहीं पे खत्म हो जाती है। एंड जिस स्पीड से वो आ रहा होता है, मैनग्रोव को पार करने के बाद उसकी स्पीड उससे बहुत ज्यादा कम हो जाती है। अभी साइक्लोन का अगर हवा का स्पीड कम होगा तो आप समझ ही सकते हो कि वो हम लोगों के ऊपर जो भी उसका इफेक्ट पड़ेगा वो कितना हद तक कम हो जाएगा। तो इसी वजह से मैनग्रोव जो है वो हमको साइक्लोन से बचाती है। अभी मैं सिर्फ थ्योरी नहीं बोलूंगी, मैं आपको प्रैक्टिकल एक एग्जाम्पल देके बोल देती हूँ कि कैसे इस चीज के ऊपर रिसर्च किया गया एंड रिसर्च के बाद ही ये सब बातें सामने आई है। रिसेंट जो अम्फान साइक्लोन हुआ जिसके वजह से वेस्ट बंगाल तथा उड़ीसा के बहुत सारे जगहों पे बहुत सारे लॉसेस हुए, मानव जीवन के साथ साथ पशु पक्षियां, पेड़ पौधे, बहुत सारी मुश्किलों का हम लोगों को सामना करना पड़ा। एंड अभी तक शायद कुछ जगहों पे अभी तक वो नॉर्मल लाइफ नहीं लीड कर पा रहे हैं, उनको अभी तक प्रॉब्लम्स हो रही है। तो ये सारे जो साइक्लोन के जो इफेक्ट थे वो बहुत हद तक कम हो सकती थी अगर अभी के मुकाबले जैसे पहले जो मैंग्रोव फॉरेस्ट थे वैसे ही अगर अभी भी रहते तो फिर इसका इफेक्ट बहुत हद तक कम होता। तो इसका मैं जो एग्जाम्पल आपको बोल रही थी कि मैं देने वाली हूँ, तो वो एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि 1999 को यानी कि आज से करीब 21 साल पहले ओडिशा में ठीक साइक्लोन अम्फान की तरह ही एक भयंकर साइक्लोन आया था। एंड उस समय भी बहुत सारे ऐसे ही लॉसेस हुए थे। एंड उसके बाद उस चीज के ऊपर दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर है जिन्होंने रिसर्च किया था। तो उस वक्त भी साइक्लोन का स्पीड अम्फान की तरह ही लगभग 200-250 किलोमीटर पर आवर की थी। एंड जिनकी मैं बात कर रही थी सौदामिनी दास जी ने इसके ऊपर रिसर्च किया कि मैनग्रोव और साइक्लोन का कोई कनेक्शन है कि नहीं। और उनके रिसर्च के बाद जो भी तथ्य सामने आए उनको जानने के बाद आपको भी ये क्लियर आपको मालूम पड़ जाएगा कि साइक्लोन के साथ मैनग्रोव का एक बहुत ही बड़ा कनेक्शन है। तो रिसर्च कुछ ऐसा था कि ओडिशा के जो केंद्रपदा डिस्ट्रिक्ट है जो मतलब उस वक्त के साइक्लोन में सबसे ज्यादा इफेक्टेड एरिया था, वहां पे साइक्लोन की वजह से लगभग 392 यानी कि 392 लोगों की मौत हो गई थी। तो उस वक्त जिस जगहों पे साइक्लोन की वजह से लोगों की मौत हुई थी उन जगहों पे 1950 के दौरान बहुत सारे मैंग्रोव फॉरेस्ट थे। तो 1950 के दौरान जो मैंग्रोव फॉरेस्ट थे वो ही अगर 1999 के टाइम पे भी रहते तो सिर्फ और सिर्फ 31 लोगों की मौत होती। यानी कि आप देख सकते हो कि लगभग 92% डेथ्स हम अवॉइड कर सकते थे अगर हमारे पास 1950 के जैसा ही 1999 में भी मैंग्रोव फॉरेस्ट रहती तो। और सोचने वाली बात यह है कि 99 में जो मैंग्रोव फॉरेस्ट थी वो भी अगर ना रहती उस वक्त तो 392 के साथ साथ और भी 211 लोगों की मौत होती। ये सब रिसर्च के दौरान सामने आया था। तो बेसिकली बात यह है कि इस चीज से आप समझ सकते हो कि मैंग्रोव के रहने की वजह से साइक्लोन का इफेक्ट कितने हद तक कम हुआ। ये तो बात गया उड़ीसा की। अब हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। तो वेस्ट बंगाल में जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो है सुंदरबन, जो कि वर्ल्ड में भी सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है। एंड ये भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है। बांग्लादेश में लगभग 60% इसका है और भारत में लगभग 40%। तो वेस्ट बंगाल के जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना, ये 3 नदियां हैं। इन 3 नदियों के जो डेल्टा है यहीं पे सुंदरबन स्थित है। अभी सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट का जो पहले इसका जो मतलब आकार हुआ करता था अभी वो बहुत हद तक कम हो गया है। कम हो जाने के वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं। 2019 को जब बुलबुल साइक्लोन आया था तब पर्यावरण विशेषज्ञों से लेकर राज्य की जो मुख्यमंत्री है उन्होंने तो कहा था कि अगर मैंग्रोव फॉरेस्ट ना रहता, अगर सुंदरबन की ये फॉरेस्ट ना रहती तो जो बुलबुल थी ना वो लगभग 110 से 135 किलोमीटर पर आवर से हवा चल रही थी। तो उसके वजह से सुंदरबन का बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा लॉसेस होते, लेकिन मैंग्रोव फॉरेस्ट रहने की वजह से बहुत हद तक कम हो गई। इनफैक्ट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो चेयरपर्सन है और जो नदी विशेषज्ञ है कल्याण रुद्र जी,
तो उन्होंने भी कहा था कि अगर मैनग्रोव नहीं होता तो ये एक बहुत बड़ी आपदा हो सकती थी। लेकिन ये तो था 2019 की बात, लेकिन 2020 में जब अम्फान आया एंड ये सच में बहुत बड़ी विपदा थी अपने आप में, क्योंकि लगभग 260 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जो हवा चल रही थी वो बहुत ही विध्वंसकारी रूप ले सकती है, एंड लिया भी उसने। लेकिन बात यह है कि अगर मैनग्रोव फॉरेस्ट पहले मतलब बहुत पहले की तरह अगर रहता तो फिर इतना ज़्यादा क्षति का सामना नहीं करना पड़ता हम लोगों को। तो 2020 का जो अम्फान हुआ उसके बाद भी हम समझ ही सकते हैं कि मैनग्रोव की कितनी बड़ी एक अहमियत है हमारी ज़िंदगी में। एंड क्योंकि जो भी मतलब पर्यावरण विशेषज्ञ हैं उनका भी कहना है कि भविष्य में भी ऐसे ही बहुत सारे भयंकर साइक्लोन आने की संभावना है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही ज़रूरी है आज के समय पे कि हम मैनग्रोव को रक्षण दें, हम मैनग्रोव का संरक्षण करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की हम सोचें। मैनग्रोव हमको सिर्फ तटीय क्षेत्रों में तूफान से ही नहीं बचाता, बल्कि ये पॉल्यूटेंट्स यानी कि प्रदूषकों को भी छानने का काम करता है। एंड सुंदरवन के लाखों करोड़ों इंसानों की जीविका भी मैनग्रोव के ऊपर स्थित है। तो मैनग्रोव का संरक्षण आज के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एंड आज की वीडियो मैंने इसीलिए बनाई ताकि मैं सब तक ये बात पहुंचा सकूं कि मैनग्रोव की क्या अहमियत है हमारी ज़िंदगी में। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगा, आप लोगों को अगर लगता है कि सच में, और आप चाहे तो खुद भी इसको गूगल कर सकते हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ कि मेरे बात पे विश्वास कर लीजिए, आप चाहे तो खुद भी इसको गूगल करके देख लीजिए। अगर आपको लगे कि मेरे बात पे थोड़ी सी भी सच्चाई है तो फिर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा हद तक, ताकि बाकी लोगों को तक भी ये मैसेज पहुंच सके। और इसके ऊपर हमको एकजुट होकर आवाज़ उठानी पड़ेगी। बस आज का वीडियो यहीं तक है और ज़्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगी। आप लोगों को ये कैसा लगा वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में मुझको ज़रूर जाके बताइए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो गुड बाय फ्रेंड्स, और मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।